आपके अपने YouTube चैनल योर मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है एलपीपी के ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना देख रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हुए उसके एक्सेप्शनल प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करा था। एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके इसके पिछले वीडियो में देखा था। जैसे एक्सेप्शनल प्रॉब्लम में तीन तरह के एक्सेप्शनल प्रॉब्लम हम लोग को देखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखने वाले, और आपका अनबाउंडेड, और जो फिजिबल रीजन नहीं रखते, नॉट फिजिबल रीजन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं जो और दो एक्सेप्शनल बचे हुए हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। आई होप आप कंसेंट्रेट होकर चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, बहुत ही बेसिक है, सारे स्टेप वैसे ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है आपको दिखा देते हैं कि सॉल्व द ग्राफिकली फॉलोइंग एलपीपी। इस एलपीपी को सॉल्व करना है। मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कंडीशन x1 माइनस x2 लेस देन आर इक्वल टू x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल 4 एंड x1 एंड x2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक है, ये आपको एलपीपी दी गई है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट द कॉन्स्टेंट्स इनटू इक्वेशन, यानी जो ये आपको इन इक्वेशन दिया गया है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। अब इसमें जो है इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना होता है ग्राफिकली मेथड में। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए, जब आप x1 यहाँ पे 0 लेंगे तो x2 आपको -2 मिलेगा, x2 0 लेंगे तो आपको x1 2 मिलेगा, x1 आप 0 लेंगे तो x2 बराबर 4 मिलेगा, और आप जो है x2 अगर यहाँ 0 लेते तो x1 बराबर 4 मिलेगा। इस तरह से इनके इक्वेशंस के हमको क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं हमें, इन पॉइंट से हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो प्लॉट द ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने एक 2D जो है आपका ये लिया ग्राफ, ये x1 है और ये आपका x2 है। जब इस पे ये पॉइंट्स हम लोग ड्रा करेंगे तो ये देखिए x1 पे 2 और x2 पे -2, यानी x1 पे आपका 2 और x2 पे -2, x2 पे -2। तो ये वाली लाइन बनेगी, ये वाला आपका इसका है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाले इक्वेशन का ये वाला लाइन बनेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का लाइन ग्राफ बनेगा। उसके बाद जब आप ये लेंगे x1 पे 4 और x2 पे 4, तो आपका ये वाली लाइन बनेगी ये। तो ये जो है आपका है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, इस वाले 4 का ये जो है इस इक्वेशन का ये लाइन बनेगा। अब इसके बाद हम लोग इनइक्वलिटी से चेक करते थे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख करके कि इसको देखिए, इन इक्वेशन का मैं बता चुका हूं कि ये जो इन इक्वेशन है ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, यानी इनइक्वलिटी। तो इससे जो है हमें एक रीजन मिलता है, तो वो रीजन हम इसका फाइंड करेंगे। तो रीजन जब हम फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए, तो अगर आप जो है यहां पे देखिए x1 माइनस x2 लेस देन आर इक्वल टू, अगर मैं ये ओरिजिन लेता हूं तो x1 और x2 0 लेंगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, तो 0 जो है 2 से छोटा है, जो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है इसका ओरिजिन रखने पे स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब इसके लिए ओरिजिन तो इधर है ना, देखिए ये वाले लाइन के लिए ओरिजिन इधर है, इसका इधर नहीं है। तो मैंने कहा था जब भी लाइन बनेगी तो उसके दो जो है, एक अपर हाफ प्लेन और एक लोअर हाफ प्लेन। तो इसका अपर हाफ प्लेन जो है ट्रू हो रहा है, और इसके नीचे वाले कोई भी पॉइंट्स लेंगे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट देगा। तो इसलिए जो है आपका ये इधर बनाएगा। इसलिए अगर हम लोग यहां से देखें तो इसका जो है आपका रीजन आएगा इधर, समझ रहे हैं, इसका रीजन इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरे इनइक्वलिटी से हम लोग देखेंगे रीजन को, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल 4। अगर ये ओरिजिन लेते हैं x1 x2 0 0, तो हमारा 0 से बड़ा 4, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 0 4 से बड़ा हो सकता है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए जो है अब ये जैसे ये वाले लाइन का हमने चेक किया ना, ये वाले लाइन का, ये इक्वेशन का, तो इसमें हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, यानी ओरिजिन वाला फॉल्स हो रहा है, मतलब इधर नहीं होगा, इसके दूसरे साइड होगा। भाई लाइन का दो ही आपका प्लेन होता है ना, एक अपर हाफ प्लेन एक लोअर हाफ प्लेन। तो इसका अपर हाफ प्लेन ये है, लोअर हाफ प्लेन ये है। तो ओरिजिन जो है इसके लिए लोअर हाफ प्लेन था, इस वाले लाइन के लिए, तो लोअर हाफ प्लेन तो गलत हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स। इसका मतलब इधर होगा, इसका मतलब आपका जो है वो रीजन इधर मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये कहीं भी बाउंड है, ये जो है कहीं बाउंड नहीं है, ये आपका जो है पूरी तरह ओपन है। तो ये जो है आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं।
तो इस तरह के सिचुएशन में जो है बनने वाले ग्राफ से अगर किसी एक तरफ से भी खुला आपको मिल जाए, एक तरफ से भी ओपन मिलता है, तो वो आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन देगा, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए आप लिखेंगे कि ये मैक्सिमाइजेशन है, तो इसके लिए एक लाइन लिखेंगे यहां पे, ये मैं आपको मिटा देता हूं। इसके बाद ये लाइन लिखेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूं कि मैक्सिमाइजेशन एलपीपी हैज ए अनबाउंडेड सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? तो ये जो है एलपीपी आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन रख रहा है। समझ रहे हैं? अब इसके बाद जो है ध्यान से एक चीज और इसमें देख लीजिए, ये सारी चीजें आप जो है स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। इसी में थोड़ा सा आपको और बता दें कि अगर ये मान लीजिए मिनिमाइजेशन हो जाता है, अगर ये मान लीजिए कि मिनिमाइजेशन होता है यानी मिनिमम आपको दिया होता, ये जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अगर ये मिनिमम दिया होता, तो इसके लिए क्या होता है आपको बता देते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए, नोट करके उसे लिखिएगा कि अगर ये मिनिमम होता तो मिनिमम का मतलब तब हम क्या करते कि इसके जो कोऑर्डिनेट है, देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये मिनिमम के लिए मैंने बता रखा है, आप ये मैक्सिमम के लिए सारी चीजें समझ लिए हैं। अगर ये मिनिमम होता तो क्या थोड़ी चेंजेस होती, वो आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से कि ये इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका 0,4 होगा। समझ रहे हैं? और इसका कोऑर्डिनेट जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकालेंगे तो आएगा 3,1। ठीक है, ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट है 3,1 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, सॉल्व करना आपको आता है वैल्यू रख के, तो ये जो है आपको 3,1 मिलेगा। तो अगर ये मिनिमम दिया होता ना, तो आप जो है इन मिनिमम यानी लाइन पर जो कॉर्नर पॉइंट है, लाइन पर ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रख करके चेक करेंगे कि कहां मिनिमम मिल रहा है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब मेरी बातें अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ध्यान से देखिए कि आपको ये जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये तो इंटरसेक्ट करता हुआ है, तो इससे सॉल्व करके निकाल लेंगे आप। यहाँ पे ये है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट्स है, इसको आप जब करेंगे ध्यान से देखिए, इससे आप जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तो ये अगर मैंने इसका नाम ए दे दिया और इसका नाम मैंने बी दे दिया, समझ रहे हैं? तो आप यहां से मिनिमम जेड ए अगर निकालते हैं, जेड ए, तो जेड ए निकालेंगे तो आपको x1 की जगह 3 और x2 की जगह 1 रखना होगा, यानी 2 into 3 प्लस 3 into 1 रखना होगा। समझ रहे हैं? x2 की जगह। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये 3 हो जाएगा, ये आपका आएगा 9। फिर जब जेड भी आप निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो यहां पे आप देखेंगे कि 2 into 0 प्लस आपका 3 into x2 जो है आपका क्या है 4। देखिए ये मैंने x1 x2 यहां से रखा है, x1 x2, तो इस पे आपको क्या मिलेगा 12। देखिए मिनिमम कौन है, ये मिनिमम, और ये जो है आपका इन दोनों में मतलब मिनिमम ये 9 और 12 में छोटा ये है ना, तो ये जो है इस बात से क्लियर हुआ कि ये 3,1 जो है वो अगर ये मिनिमाइजेशन देता ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये देता मिनिमाइजेशन, मिनिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, ये नोट करके आप अलग से लिख लीजिएगा। अगर ये मिनिमाइजेशन इस तरह से देता तो आप जेड पर चेक करते, तो आपको जो मिनिमम मिलता, इन दोनों में जो कम मिलता, वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता। और जिस पॉइंट पर मिला है पॉइंट आपका ये, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, therefore the optimal solution x1 बराबर 3, x2 बराबर आपका
1 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको मिनिमम z बराबर 9, समझ रहे हैं, ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे कि अगर ये मैक्सिमम होता तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये अनबाउंडेड होता, पर अगर आपका ये मिनिमम होता, ये मैक्सिमम है तो अनबाउंडेड मिला, लेकिन अगर ये मिनिमम है तो ये सिचुएशन बनती, आप इसी अनबाउंडेड में से आप इस तरह से सॉल्यूशन निकालते हो और ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है जो मिनिमम वाला है, ये मिनिमम वाले पॉइंट। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है एक और एक्सेप्शनल प्रॉब्लम जो हमारा बचा हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, प्रॉब्लम कर रहा हो तो। देखिए, यूज ग्राफिकल मेथड मैक्स z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कंडीशन x1 माइनस x2 लेस देन आर इक्वल -1 माइनस x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल 0 एंड x1 एंड x2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब ये दिया गया है तो इसको वही काम सबसे पहले, कन्वर्ट द गिवन कांस्टेंट इनटू इक्वेशन। इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करा तो x1 माइनस x2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे यहां से जो है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं x1 को आपका जो है x2 को 0 लूं तो x1 हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर मैं x1 को 0 लूं तो x2 जो है हमको देखिए 1 मिलेगा। फिर अगर मैं ये देखिए, ये x1 बराबर x2 है, ये कुल मिला के, ये आप 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, जो लेंगे वो मिलेगा, यानी x1 बराबर x2 है ये। तो इसका कोऑर्डिनेट ये जो है मिलेगा। अब इसके लिए अगर मैं लाइन बनाऊं तो देखिए x1 बराबर x2 के लिए तो ये वाली लाइन है, x1 माइनस, ये बात वही है, कह सकते हैं ऐसे कि माइनस x1 प्लस x2 का है, माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 का है, या x1 बराबर x2 का है। और ये जो है आपका x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन के लिए, ये इस इक्वेशन के लिए बना आपका लाइन है, ठीक। अब ध्यान से देखिए कि इनके फिर हम लोग वो इनइक्वालिटी से रीजन फाइंड करेंगे ना, मेन हमें रीजन मिलता है। तो जैसे ही आप ओरिजिन से रीजन फाइंड करना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर 0 0 रखूं, हमें रीजन पता करना है ना, तो अभी तो सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे, तभी तो हमें सारी कंडीशन का पता चलेगा। हाँ, तो रीजन जो है फाइंड करना, तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे ये 0 0 रखेंगे तो 0 आपका हो जाएगा 0 ग्रेटर देन -1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? -1 से 0 छोटा होता है? जी नहीं, बिल्कुल फॉल्स है। -1 0 से छोटा होता है, ये फॉल्स है। 0 बड़ा होता है -1 से नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये ओरिजिन पर आपका नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ओरिजिन की तरफ इसके रीजन नहीं मिल रहा है। तो ये जो है आपका जो भी था, ये इसका ओरिजिन की तरफ नहीं मिलेगा, यानी ये जो लाइन है इसका ओरिजिन की तरफ हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ मिलेगा। भाई दो ही रीजन होते हैं, या तो ऊपर या नीचे, अपर हाफ या लोअर हाफ। तो ये अपर हाफ में चला जाएगा, ये सारे इसके रीजन मिलेंगे, ये सारे, ठीक है। तो ये जो है आपको इधर के सारे रीजन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और उसके बाद दूसरे वाले को अगर हम देखें तो इसका जो है अगर आप 0 रखते हैं तो ये जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये तो x1 बराबर x2 है। तो x1 बराबर x2 का मतलब अगर आप x1 0 लेते हैं तो x2, तो ये तो डायरेक्ट ओरिजिन से ही गया, समझ रहे हैं। तो इसका जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप जो भी रखते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ 1, ये 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, जो भी लेंगे वो। अगर आप 0 लेते हैं तो 0, तो इस तरह से जो है आपका इसका रीजन तो इधर मिलेगा, समझ रहे हैं। ये जो है आपका रीजन इधर देगा, क्योंकि ये जैसे ही 1 लेंगे तो यहाँ देखिए 1 मिलेगा, ये 2 लेंगे तो 2 मिलेगा। इधर के सारे रीजन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों बराबर ही हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से मिलेगा रीजन। अब देखिए, जैसे ये अगर आपको कंफ्यूजन कैसे नहीं होना चाहिए, ये 1 है तो अगर आप 1 लेंगे यहाँ पे और ये x2 भी 1 लेंगे तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, स्टेटमेंट ट्रू होगा। इस वाले में देखना ना, ये 0 हो जाएगा, 0 से छोटा या बराबर जो है। तो ये
इसलिए जो है आपका माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0 पर जो बनने वाला रीजन है ये है, और ये आपका ये है। और देख रहे हैं अगर मैं इस तीसरे वाले की बात करूं तो x1 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ये क्या बताता है हमेशा, देखिए मैं बता दूं तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी इस क्वाड्रेंट की बात करता है। तो इस क्वाड्रेंट में कहीं आपको दिख रहा है कि बाउंडेशन हो रही है और किसी में कुछ कॉमन मिल रहा है, कोई जो है आपका इनमें अटैचमेंट है ही नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो दिस यहां से एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर the given LPP have therefore the given LPP have no feasible reason no solution। Therefore, the given LPP have no feasible solution। ठीक है, तो ये जो है आपका तीसरा एक्सेप्शनल प्रॉब्लम था। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है आपका इधर के रीजन को दिखा रहा है, ये इधर के रीजन को, और ये जो है आपका तीनों ये जो है इस क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। तो इन तीनों को अगर एक साथ देखा जाए तो इसमें कोई रीजन नहीं मिल रहा, इन तीनों को एक साथ मिलाता हुआ, तो इसलिए जो है आपका ये एलपीपी नो फिजिबल सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन रख रहा है। तो इस तरह से आपको मैंने जो है ग्राफिकल मेथड के 3 एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स भी बताए, और इससे पहले एक जनरल वे में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन देखा ही था। तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। शुरुआत में हमने जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का देखा, उसके बाद जो है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, उसके बाद नो फिजिबल सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन का। तो कैसे लगा आपको वीडियो ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और इसके बाद हम लोग जो है एक नए मेथड्स की शुरुआत करेंगे, और आपको आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अपना फीडबैक जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और हाँ, एक बात और कि अगर आपके पास कोई भी बुक हो, जो आपके पास बुक है उसी से आप कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इसके बेस पर। तो जितने भी टाइप थे उतने बता दिए गए। थैंक यू।